सुंदर बालक ने जन्म लिया, एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलवाया, इसका नामकरण करना है, क्या नाम रखा जाए? ब्राह्मणों ने कहा कि इसका नाम पर धन इच्छा, अर्थात दूसरे के द्वारा इसकी रक्षा की गई है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसकी रक्षा की गई है, इसलिए इसका नाम बोलिए ना, क्या नाम रखा गया? बोलिए परीक्षित जी महाराज की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। जब धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज बड़े होने लगे ना, तो चारों तरफ भगवान को खोजते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन किया था, भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन, और उसी रूप को परीक्षित जी महाराज हमेशा ढूंढते थे कि भाई मैंने गर्भ में जो दर्शन किया था वह रूप मुझे दिखाई देता क्यों? धीरे धीरे जब परीक्षित जी महाराज बड़े होने लगे तो आज युधिष्ठिर जी ने परीक्षित का राज्याभिषेक किया, परीक्षित को राजा बनाया गया। और जो राजा बनता है उस राजा का कर्तव्य होता है कि कभी भी उनके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। एक दिन महाराज परीक्षित रथ में आरूढ़ होकर के भ्रमण करने के लिए निकले, और जब भ्रमण करने के लिए निकले तो राजा परीक्षित ने क्या देखा? एक बैल, जिसके बैल के कितने पैर होते हैं? बोलो ना, 4 पैर, लेकिन उस बैल के 3 पैर कटे हुए थे और वह एक पैर से पृथ्वी पर खड़ा हुआ था। और एक काले कलर का मनुष्य, जिसका काला रूप, काला कपड़ा पहना हुआ, काले डंडे से उस बैल को मार रहा था। और जब वो व्यक्ति उस बैल को मार रहा था तो उसके सामने एक गौ माता खड़ी थी, गाय खड़ी हुई थी, जो उस बैल के कष्ट को देख करके रुदन कर रही थी। ये बैल कोई और नहीं, ये बैल है धर्म रूपी बैल। कौन? धर्म रूपी बैल। और ये गाय है पृथ्वी रूपी गौ। धर्म के 4 चरण होते हैं। कितने? 4। सत्य, दया, तप और दान। बोलो ना, सत्य, दया, तप और दान। लेकिन बैल के 3 पैर कटे हैं ना, तो 3 में कौन कौन से कट गए? सत्य भी कट गया, दया भी कट गई और तप भी कट गया। केवल एक चरण के बलबूते आज ये सृष्टि टिकी हुई है, वो है दान। इसके बलबूते दान। और जब महाराज परीक्षित ने देखा तो कहने लगे, अरे मूर्ख, तू कौन है? तुझे लज्जा नहीं आती? तू ऐसे निर्बल प्राणियों पर अत्याचार कर रहा है। क्या नाम है तेरा? कौन है तू? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मेरा नाम, अब उसका नाम तो बता दीजिए। महाराज मेरा नाम कलयुग है। मेरे राज्य में तेरे जैसे अधर्म के लिए कोई जगह नहीं। चल। उस समय तो उन्होंने कहा कि महाराज चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे रहने के लिए जगह भी तो दे दीजिए। कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? जगह दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने 4 जगह दी है कलयुग को। कहाँ कहाँ? घृत स्थान, ध्यान से सुनना। कलयुग को पहला स्थान दिया गया घृत स्थान, जहां जुआ खेला जाता है। यजमान जी, जहां जुआ खेला जाता है। दूसरा स्थान दिया गया कलयुग को मदिरालय, जहां मदिरा पान किया जाता है। तीसरा स्थान दिया गया वैश्यालय, जहां देह व्यापार होता है। और चौथा स्थान दिया गया कसाई खाना, जहां जीवों को मार कर काट कर खाया जाता है। क्योंकि जहां पाप है वही कलयुग है, और जहां कलयुग है वही पाप है। कलयुग ने कहा, महाराज आपके राज्य में तो ये 4 काम नहीं होते, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं? तो महाराज परीक्षित ने 5वां स्थान दे दिया, स्वर्ण में, सोने में।
लेकिन कैसा सोना? अनीति के द्वारा कमाए गए धन, जो धन दूसरों को मारकर, दूसरों से झगड़ा करके अर्थात चोरी करके कमाया जाता है, उस धन में कलयुग का वास होता है। और जो धन खून पसीने की कमाई की होती है, उसमें साक्षात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वास होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी मेरे साथ गाएंगे बड़े भाव के साथ, उसके कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की राज दरबार की जय।